मैं चाहती हूँ हम सब इस आध्यात्मिक जर्नी से जुड़े। कैसे हमें अपने जीवन में नंबर 1 आना है अपने काम में। हमें अपने जीवन में विजय को प्राप्त करने के लिए अपनी मन और इच्छा की आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करें। रजनीकांत जी इतने बड़े स्टार हैं साउथ के, तो उन्होंने अपने जीवन में गुरुजी की टीचिंग को फॉलो किया है, जिससे वो स्टार बने हैं। विराट कोहली जी और जिन्होंने एप्पल बनाया था। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में गुरुजी की 40 बार बुक को पढ़ा। हेलो एवरीवन, जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज का व्लॉग बहुत 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 स्पेशल है और मेरे नए घर में पहला जो दिन है आज गुरु जी के साथ, पहला दिन है मेरे ध्यान करने का। मैं ध्यान करने से पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने पीछे के बारे में बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी हूँ। क्योंकि मैं लास्ट 3 मंथ से बेड पे थी, जो कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन ना चल पाती थी ना बैठ पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे गुरुजी की शिक्षाओं ने मुझे संभाला है और गुरुजी के ध्यान ने मुझे संभाला है। मुझ पर बहुत कृपा की है उन्होंने। और मैं गुरुजी को पिछले 5-6 महीनों से जानती हूँ और डॉक्टर प्रदीप सेठी जी के थ्रू गुरुजी की जर्नी मैंने स्टार्ट की है। जो कि मुझे हेयर लॉस हो गया था, तो दैट टाइम मैं वहाँ पे गई और उन्होंने मुझे गुरु का रास्ता दिखाया। हमारे जीवन में गुरु का बहुत 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 बड़ा महत्व है। हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें एक राइट पाथ पर लेकर जाते हैं। और गुरु ही हमें परमात्मा से हमारी आत्मा को मिलाने का काम करते हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमारी आध्यात्मिक जर्नी में, हमारे कार्य में, हमारे बिजनेस में, हमारे गोल्स में, लाइफ में। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और हमें ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। हमें अपने काम में नंबर 1 कैसे आना है। गुरुजी की टीचिंग में एक गुरुजी का मैसेज है कि यू कैन नॉट इग्नोर गॉड फॉर वर्क एंड यू कैन नॉट इग्नोर वर्क फॉर गॉड। आप भगवान के लिए वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते और वर्क के लिए भगवान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही हमें अपने जीवन में टीचिंग को फॉलो करते हुए हमें अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी जो भी गुरु जी को जानते हैं, और मैं चाहती हूँ जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल लिया होगा कि रजनीकांत जी इतने बड़े स्टार हैं साउथ के, तो उन्होंने अपने जीवन में गुरुजी की टीचिंग को फॉलो किया है, जिससे वो स्टार बने हैं। विराट कोहली जी और बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने, और जिन्होंने एप्पल बनाया था। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में गुरुजी की 40 बार बुक को पढ़ा और तब जाके उन्होंने एप्पल फ़ोन को बनाया, जो कि पूरी दुनिया भर में सभी जानते हैं एप्पल को। ऐसा कोई नहीं है जो एप्पल मोबाइल फ़ोन को नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं जानता है। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने गुरुजी की टीचिंग को फॉलो किया है और अपने जीवन में बहुत बड़े, तो क्यों ना हम और आप मिलकर गुरुजी की टीचिंग को फॉलो करें, अपने जीवन में उनकी बातों को उतार लें, उनके विचारों को उतार लें और हम अपने जीवन में, अपने कार्य में नंबर 1 आए। और गुरुजी कहते हैं कि जब आपके पास एक जॉब है और आपको अपनी एक पोस्ट से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, हमेशा आपको बढ़ते रहना चाहिए। आपके जीवन में हमेशा एक लगन होनी चाहिए और हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लगन से अगर हम अपने कार्य को करेंगे, तो कोई भी असाधारण चीज़ साधारण बन जाएगी हमारे लिए। तो उन दिनों में मैं 3 महीने बेड पे रही, तो मैंने गुरुजी की बुक्स को 10 बार मैं गुरुजी की बुक्स को सुन चुकी हूँ। और आज मेरा पहला दिन है कि मैं उनकी बुक्स को रीड करने जा रही हूँ आप सबके सामने। उनकी शिक्षाओं ने
ध्यान ने मेरे जीवन पे बहुत बहुत ज़्यादा गहरा एक असर डाला है। मैं चाहती थी कि मैं भी जीवन में सेवा करूं, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद मुझे मेरे जीवन का एक जो उद्देश्य है वो मुझे क्लियर हो गया है कि मुझे अपने जीवन में अपनी एक स्टार लाइफ के साथ साथ मुझे दूसरों की सेवा करनी है, अपना पूरा जीवन सेवा में लगाना है, ध्यान में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु के थ्रू, गुरु के द्वारा, मैं लाहारी मास्टर जी के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, महाअवतारी बाबा जी के द्वारा, जीसस के द्वारा, श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा, श्री श्री परमहंस योगानंद गुरुदेव जी के द्वारा मैं परमात्मा के दर्शन करूं और मुझे भी परमात्मा दर्शन दें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस जर्नी में, मेरी इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए और मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु, और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी फैंस, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, जितने भी लोग भगवान से, गुरु जी से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम अपने काम में भी नंबर 1 आए, तो हमें अपनी आध्यात्मिकता को साथ में लेके चलना है। हमें अपने जीवन में सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और फिर हमें अपने कार्य को करना चाहिए जीवन में। तो मैं सबसे पहले गुरु जी के हम जोत जगाते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं ध्यान। मैं अब तक 2 बार आश्रम जा चुकी हूँ और एक बार मैं सत्संग में गई थी, तो वहाँ से आश्रम से मुझे गुरुजी ने ये दिया है, डॉक्टर प्रदीप सेठी जी ने, उन्होंने ये माला दी है और गुरुजी का लॉकेट, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे दिल के पास है। और गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस अपनी आध्यात्मिक जर्नी में सफल हो जाऊं और मुझे आपके दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, और मैं अपना कार्य पूरी सेवा से, ईमानदारी से करूं, अपने जीवन में आपकी टीचिंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं। ये मुझे गुरुजी का पहला लेसन आ चुका है, और इस लेसन में हमें बताया गया है, जो भी न्यू डिवोटी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं संस्था में, तो उनके लिए ये जो स्टार्टिंग में हमें ध्यान कैसे करना है, कैसे हमें बैठना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब तक हमें लेसन नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमें ध्यान कैसे करना है, हमें कैसे बैठना है, कैसे गुरु का ध्यान करना है। तो पहला लेसन मुझे आ चुका है, तो जितना इसमें लिखा है कि मुझे कैसे ध्यान करना है, कैसे बैठना है, कैसे पोस्चर मेरा होना चाहिए, तो ये गुरु ने बड़ी अच्छी एक एक चीज़ लिखी है। हम उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, तो हम अपने जीवन में उनकी कथाओं के माध्यम से ध्यान संबंधी बातें, हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, और ध्यान में यदि हमें नींद आ जाए तो हमें उस नींद को एकदम से झटक के हटा देना चाहिए, और शरीर को अनेक बार हमें तनाव देना चाहिए ताकि हमारी नींद गायब हो जाए। हमें कभी भी ध्यान में सोना नहीं चाहिए, यही गुरुजी की हमें टीचिंग कहती है। हमें वैसे भी ध्यान का जैसे कमरा है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे गुरुजी की इच्छा थी वैसे मैंने गुरुजी का ये मंदिर सजाया है, और हमने ये पूरा यहाँ पे ये कालीन हमने बनवाया है पूरे रूम में, और ये गुरुजी की गद्दी है, तो इस पे मैं बैठ के ध्यान करने वाली हूँ।
और ये भी हमें आश्रम से ही मिली है। तो इस पे हमें बैठना चाहिए। इस पे बैठने से हमारे पैर सुन्न नहीं होते और हमारी कमर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहती है। तो हमें गद्दी पे बैठ के ही हमेशा ध्यान करना चाहिए। और कालीन नीचे बिछाने से हमारे पैर सुन्न नहीं होंगे और हमें नींद नहीं आएगी। और हमें ध्यान का कमरा ऐसा रखना चाहिए, बहुत पीसफुल, बहुत शांति, जहाँ पे शोर शराबा ना हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं है। तो जहाँ पे मैंने घर लिया वैसे बहुत ज़्यादा शांति है और ये रूम बहुत पीसफुली रूम है। ये मैंने गुरु जी का ही, ये परमात्मा का ही रूम है। और यहाँ पे एक ताज़ी हवा आती है, तो ज़्यादा एसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने फ़ैन ही रखा हुआ है इस रूम में। तो आज मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान का मेरा पहला दिन रहेगा। और ध्यान करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ध्यान करूँगी इस गद्दी पे आज से। और ये गुरु जी की जो बुक्स है, उनकी कथा है, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है अपने पूरे जीवन के बारे में। लाहारी मास्टर जी के बारे में, महाअवतारी बाबा जी के बारे में, कृष्णा के बारे में, श्री युक्तेश्वर जी के बारे में और जीसस के बारे में। हमें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर हमें गुरु जी से जुड़ना है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में उनकी योगी कृथा मत बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं गुरु जी की बुक्स को पढ़ने जा रही हूँ। गुरु जी मुझ पर कृपा बनाए रखना। मेरे सभी फ़ैन, जो भी ऑडियंस देख रही है, उन सबके जीवन में भी कल्याण करना, ताकि वो भी एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकें और आपकी टीचिंग को फॉलो कर सकें और परमात्मा में लीन हो सकें। बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी गुरु जी आपका, कि आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा उपकार किया कि मैं आपका ध्यान कर सकूँ, आपसे जुड़ सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, कि मुझ पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखने के लिए इतने कम समय में गुरु जी ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं उनको वर्ड्स में बयां नहीं कर सकती कि मेरे जीवन को उन्होंने कैसे बदला है। तो आज मेरा ये पहला अध्याय होगा उनका, मैं जो पढ़ने जा रही हूँ, मेरे माता पिता ये मेरा बचपन। इसमें गुरुजी अपने बचपन के बारे में बात करते हैं और अपने माता पिता के बारे में बात करते हैं कि वहाँ कहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो गुरुजी का जो जन्म है वो गोरखपुर में हुआ था और 5 जनवरी 1893 को गुरुजी का जन्म हुआ था। तो आज मेरा ये पहला अध्याय रहेगा, मैं इसे पूरा पढ़ूंगी। ये गुरुजी की बहुत ही प्यारी बुक है, जीवन में विजयी कैसे होना है। अब जैसा कि आप लोग, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं मेरे सोशल जर्नी के द्वारा, और मैंने ये आध्यात्मिक रास्ता भी चुना है क्योंकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को आध्यात्मिक के द्वारा ही पूरा करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक भगवान के रास्ते पर चलूँ और फिर अपने कार्यों को करूँ। तो उसमें ये बड़ी प्यारी बात गुरुजी लिखते हैं कि जब भी हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं या जीवन बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास और अपने अंदर की बाधाओं पर हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो गुरुजी इसमें कहते हैं, प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, इस संसार में यह अपरिव्यय है कि जब आप अपना विस्तार करने का प्रयास करेंगे तो शत्रुओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है अपने कार्य में, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे ही एक पौधा, हम पौधे को लगाते हैं, वो जब बीज हम लगाते हैं, बीज से निकलने के लिए एक पौधा बीज से बाहर निकलने का प्रयास करता है, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है,
एक पौधे को बनने के लिए, बीज से निकलने के लिए सबसे पहले धरती उसका प्रतिशोध करती है, उनको धरती की प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो पौधा अंकुरित हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, छोटे से बीज में से जब पौधा निकलता है, तो उसमें से उसके बाद उसको किस चीज़ का डर होता है, क्योंकि छोटा सा होता है, बड़ा नाजुक होता है वो, है ना, वो दुनिया में निकलता है। और तब उसको सबसे ज़्यादा जो डर है वो उसको होता है कीड़े मकोड़ों का, क्योंकि छोटा पौधा होता है, उसको कीड़े मकोड़े खाने का डर रहता है। फिर वो अपने आप को बचाव करता है, फिर कीड़े मकोड़ों से अपने आप को बचाता है। ऐसे करते करते फिर वो उन खरपतवार से संघर्ष करना पड़ता है, जो भोजन, फिर उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वायु चाहिए, और फिर उसको अंत में जब वो बड़ा हो जाता है, उनको इन सब चीज़ों के लिए एक माली की सहायता चाहिए। ठीक मनुष्य के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां तथा आंतरिक दुर्बलताओं के कारण हमें अपने जीवन में पेड़ पर सफलता की शाखाएं उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें परमात्मा से मिलन करने के लिए। अपने जीवन में कई बार गलतियां सबसे होती हैं, हमसे हुई हैं, आपसे हुई हैं, लेकिन हमें सही मार्गदर्शन कौन कराता है? हमारे गुरु, हमारे शिक्षक। और हमें उस पौधे के जैसे संघर्ष करना चाहिए, हमें अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी चाहिए अपने गुरु के माध्यम से, गुरु की शिक्षाओं से, गुरु के द्वारा ध्यान से, पूजा पाठ से, तो हम अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें कहते हैं कि गुरु की सहायता की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको ध्यान की कला सिखाते हैं, गुरु आप को एक अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, बुरे कर्मों से आपको दूर करते हैं, दूर कैसे रहना है बुरे कर्मों से आपको दूर, वो सिखाते हैं। और आपके लिए उन शत्रुओं, जो आपके जीवन में कुछ लोग फिर आपको गलत बोलेंगे, तो उनसे कैसे विरोध करना आवश्यक है, ये आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर आप भगवान के रास्ते पे भी चलेंगे, अच्छाई के रास्ते पे भी चलेंगे, तब वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा शत्रुओं का, बहुत ज़्यादा इंसानों के अच्छे बुरे होने का हमें सामना करना पड़ेगा। तो उससे हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है, वो हमें गुरु सिखाते हैं, ध्यान से, अपनी शिक्षाओं से, अपने टीचिंग से। तो हम गुरु की बुक्स पढ़ के, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन में अच्छे काम कर सकते हैं। हमें अपने मार्ग को खोजने के लिए कभी भी हमें किसी को भी जानबूझकर कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा करने का है, हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, किसी के भाव सेवा करने का होता है, किसी कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई अपने शरीर से करता है, कोई अपना समय देकर करता है, कोई गुरु के घर में लंगर की सेवा करता है, कोई सफाई की सेवा करता है, कोई हर तरह की हम सेवा कर सकते हैं अपने जीवन में। यहाँ तक कि अगर हमें जीवन में जो भी कार्य है, हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें उसे सेवा समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए और जानबूझकर हमें कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने जीवन में विजय को प्राप्त करने के लिए अपनी मन और इच्छा की आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करें, तब हम वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, और वह प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। स्मरण रखें कि यदि आपके अंदर शक्तिशाली बनने की क्षमता है और चेतना के पीछे ठीक आपके ईश्वर की शक्ति है, परंतु आप ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करने के स्थान पर अपने उन शक्तियों के माध्यम के शक्तिशाली दीवार का निर्माण कर लेंगे, तो एकाग्र आपके भीतर निवास करने वाले ईश्वर के स्थान पर सदैव बाहर केंद्रित रहते हैं। और इसमें हमें संसार पर हम निर्भर रहते हैं, हमें ईश्वर पर, हमें यही कारण है कि लोगों को लगता है कि आप सीमाबंद हैं, पर हमें अपनी आंतरिक आत्मा में भी प्रभु पे अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, और तभी हम जीवन के संघर्ष में हमें अपना जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी चुनौतियों से। तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें गुरुजी ने लिखी हुई हैं। मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे गुरु के विचार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो ये बुक्स हैं योगी कृतामृत, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को, जैसे ही जब मैं पूरा अध्याय कंप्लीट करूँगी, तो आपको गुरुजी के
जो भी गुरु जी के वचन हैं उनका बचपन है, पहले अध्याय में उनका बचपन है, तो उसके बारे में ज़रूर आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। अगर मुझसे इस सफ़र में कोई भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो चलिए अब हम करते हैं ध्यान। और गुरु जी जैसा कि कहते हैं कि ध्यान करते हुए सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान करते हो सबसे पहले हमें लिखना होगा पहला दिन, वो समय हम कितनी देर ध्यान कर पाए हैं, कितनी देर बैठ पाए हैं गुरु का ध्यान करने के लिए। हमें अपने समय को बढ़ाना पड़ेगा। हर दिन ये एक दिन में नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन ध्यान करना होगा। पहले दिन हम 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें अपने टाइमिंग को बढ़ाना है, फिर 40 मिनट। जैसे जैसे आपको लेसन मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आप गुरु की संस्था से जुड़ जाओगे, आपको लेसन मिलेंगे, तो आप ध्यान करने की जो विधि है वो हमें पूरी तरह से आ जाएगी। वो हमें एक लेसन में नहीं आएगी, जैसे जैसे गुरु की इच्छा होगी हमारे तक लेसन आएंगे, वैसे वैसे हम अपना ध्यान करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं ध्यान करने जा रही हूँ। तो आज जो डेट है 1 जुलाई 2026, आज मेरा पहला दिन है मेरे घर में ध्यान करने का, और यहाँ पे मैं डेट लिख रही हूँ। तो देखते हैं गुरु जी मुझे इस जर्नी में कहाँ तक लेकर जाते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अभी भगवान को पाना है। तो बहुत अच्छा समय है, 15 मिनट बचे हुए हैं। 12 बजे से ही देखा जाए तो वाहिगुरु जी के उसमें लिखा है ग्रंथों में कि ब्रह्म मुहूर्त ही स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पूरी सृष्टि सोई हुई होती है, बहुत सारे लोग सोए होते हैं, और अगर आप इस समय परमात्मा को ये अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं तो भगवान पूरी दुनिया को आपको समय देने के लिए लगा देता है। पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है अगर आप परमात्मा को के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं अपने जीवन में। तो मुझे लगता है हमें हर दिन सुबह शाम ध्यान करना चाहिए और हमें परमात्मा के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को भूल कर अब प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवा में हमें अपने आप को भूल कर स्मरण करना चाहिए कि हमें दूसरों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं, हमें अपने जीवन में प्रभु कैसे मिलेंगे, हमें ध्यान कैसे करना है, हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर दिन ध्यान करना, प्रभु से मिलना, प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना, और एक ही बिंदु पे पूरा अपना हमें यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और हमें उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया करना है, उस लाहिड़ी महाशय जी का, महाअवतारी बाबा जी का, जीसस का, श्री श्री युक्तेश्वर जी महाराज जी का, श्री श्री परमहंस योगानंद गुरुदेव जी का हमें ध्यान करते हुए, श्री कृष्णा जी का ध्यान करते हुए हमें अपने ध्यान की जर्नी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं ध्यान करना स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले हमें अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है और हमें इस तरीके से बैठना है कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहे। और सबसे पहले हम अपने सांस को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर सांस को रोक के रखना है। हम 20 तक काउंट कर सकते हैं जैसा कि लेसन में लिखा हुआ है, और इसको हम कम भी गिनती कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में मेरा जैसे कि पहला दिन है घर में मेरे ध्यान करने का, तो मैं इसे 6 तक भी काउंट कर सकती हूँ। और 6 टाइम हमें सांस को खींचना है, 6 बार काउंट करना है, फिर 6 तक हमें इसको रोक के रखना है और देन फिर ब्रीद आउट करना है। ऐसे हमें फिर उसके बाद हम अपने शरीर को पूरा, हमें अपने सांस की क्रिया को भूल जाना है। देन वैसे ही हम ध्यान करेंगे और फिर हमें परम पिता परमेश्वर का मन ही मन में उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको, जिनका भी आप ध्यान करना चाहते हैं, उनके आपको अपने मस्तिष्क में उनके ध्यान पर अपने
बिंदु को केंद्रित करना पड़ेगा और फिर आपको ध्यान शुरू करना है। तो मेरा पहला दिन है और चलिए हम ध्यान करते हैं। हम मन ही मन में प्रार्थना करेंगे उसके बाद, और गुरु जी का थैंक्स करेंगे, सभी गुरुओं का थैंक्स करेंगे। तो मैंने कितनी देर तक ध्यान किया है, हम वो टाइम ज़रूर लिखेंगे ताकि हमारे अभ्यास हर दिन बढ़ता रहे ध्यान का, और हमें पता हो कि गुरु ने हम पर कितनी कृपा की है कि हम इतनी देर तक ध्यान कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे वो ध्यान कराएं, हम उस पोस्चर में बैठ पाएँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी गुरु की। 12 PM, सो मैंने आई थिंक 13-14 मिनट्स ही पकड़ लेते हैं। 11:42 पे मैंने ध्यान स्टार्ट किया था और 12 PM पे मेरा ध्यान कंप्लीट हो चुका है। अभी 12 PM हो चुके हैं। तो मैं गुरु जी का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये दिन दिया है ध्यान करने के लिए। तो अभी मैं करूँगी जितना भी मुझसे होगा हर दिन गुरु की, क्योंकि जैसे कि मुझे अभी मंत्र नहीं मिला है, जो मंत्र गुरु जी देते हैं वो जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करने लग जाओगे, जब गुरु की इच्छा होगी तब वो मिल जाएगा। तो जब तक मैं जय गुरु जी का ही हम जाप कर लेते हैं। जय गुरु 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 जय
और ये मेरी पहली वीडियो है, ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे घर पे मेरे ध्यान करने का। तो मेरी आप सभी से, जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ भी इसमें गलत कमेंट ना करें, कुछ भी गलत ना समझें, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं भी गुरु से अभी जुड़ी हूँ। जितना मैंने 2-3 बार में आश्रम जाके ध्यान सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे आता है, जितना प्रभु की कृपा थी अभी, उतना मैं कर पाई हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाई हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी आप लोगों को बुरा लगा हो तो उन सब के लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ, सभी से पहले से ही। तो आगे हमारी जर्नी में जुड़े रहना। और अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, आपको गुरु के प्रेम से, आध्यात्मिकता से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आध्यात्मिक जर्नी ही आने वाली है, आध्यात्मिक कंटेंट ही बनने वाले हैं कि गुरु से हम कैसे मिलेंगे। चलो मिलके, मैं चाहती हूँ हम सब इस आध्यात्मिक जर्नी से जुड़े और ध्यान की विधि, ध्यान की कला और ईश्वर से मिलाप और शांति, अपने मन की शांति, हम अपने जीवन में अपने कार्यों को कैसे कर सकेंगे, कैसे हमें अपने जीवन में नंबर 1 आना है अपने काम में। तो मैं चाहती हूँ आप सभी मेरी इस जर्नी में जुड़िए और हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। आप सबके सपोर्ट की, प्रेम की, आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। और जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपके जीवन में, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए और हमें हमेशा जीवन में सेवा करने का मौका दें। जय गुरु जी, हर हर महादेव।